हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मेट है। तो हम लोग इसमें एक रिजल्ट लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस तरह का फॉर्मेट में a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो रहेगा ये मतलब कि इसमें अगर ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब रहेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ ये जो हम मेरा b² माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा हमको जब ये डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, या इसको d ग्रेटर देन 0 कहेंगे या डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 कहेंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। दूसरा रिजल्ट में लिखते हैं कि टू इक्वल रियल रूट्स इफ ये b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कि d जो है वो बराबर 0 के हो जाना चाहिए, तब हमको टू इक्वल रियल रूट्स मिलेगा। तीसरा कहेंगे ये इसको कहेंगे नो रियल रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स इसको कहेंगे, इमेजिनरी रूट्स इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 रहेगा, या माने डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 रहेगा, तो टू इमेजिनरी रूट्स हमको मिलेगा, तो हम देख रहे हैं कि रूट्स जो है वो डी पॉजिटिव रहेगा, तो रियल टू डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग रहेगा, रियल रूट्स रहेगा। डी बराबर 0 रहेगा तो दोनों रूट्स रियल भी रहेगा, दोनों रूट्स इक्वल भी हो जाएगा। अगर डी निगेटिव रहेगा तो दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम लोग ये अब इस तरह से जैसे रूट्स को हम पहले रूट्स का एक्सप्रेशन भी हमने निकाला है। अब रूट्स को हम दो रूट्स को मानते हैं, जैसे एक रूट्स को हम लेते हैं, इसका अल्फा बराबर लेते हैं, तो -b एक प्लस साइन हम पहले ले रहे हैं, तो ये b² माइनस 4ac रूट ये बाई 2 ये है, ये पहला रूट हो गया, अल्फा हो गया। एंड बीटा बराबर हम ले लेते हैं, बीटा बराबर ये इसी को -b ये माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो b² माइनस 4ac बाई 2 ये देखिए दो रूट्स मिला, एक रूट्स मिला -b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2 और दूसरा मिला -b माइनस b² माइनस 4ac रूट बाई 2 तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो ओनली टू रूट्स रहेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ दो रूट्स होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो रूट से ज्यादा नहीं रह सकता है। दो रूट से ज्यादा, इसका 2x⁻2 है तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा, इसीलिए तो क्वाड्रेटिक कहा गया है। इसका जो x⁻2 है ये पोलिनोमियल है जिसका सॉल्यूशन जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज only two roots, इसका मतलब हुआ दैट इज a quadratic equation cannot have more than two roots, more than two roots.
दो रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली टू रूट्स, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। दो रूट से ज्यादा नहीं हो सकता है, दो रूट से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम देखें कि एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। अब हम सम ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का सम क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का सम क्या होगा। हम लोग सम ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो ये अल्फा बराबर हम यहां पर लिखते हैं ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2 ये है। बीटा बराबर हम यहां पर लिख देते हैं माइनस बी माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2 ये है। ये दोनों रूट्स को हमने लिख दिया, ये दोनों रूट को हमने लिख दिया। अब देखिए 2a को 2a एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2a हो गया 2a, ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। इस तरह से यहाँ पर हमने प्लस ये माइनस बी माइनस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। इस तरह से हमने लिया एलसीएम लिया। अब देख रहे हैं कि हम ये माइनस बी मतलब कि -2 भी हो जाएगा, लेकिन ये प्लस एक्सप्रेशन ये माइनस है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये देखिए कैंसिल हो गया। माइनस बी मतलब -2b और बाई 2 ये है पहले से, 2 ये पहले से है, तो 2 से 2 कट गया मतलब कि -b बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स बराबर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। ये हम लोग मतलब कि 10th में भी पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स बराबर -b बाई ए। तो ये हमने रूट्स को सम करके हम यहाँ देखे हैं कि रूट्स को सम करेंगे तो -b बाई ए आ रहा है। इस तरह से हमने देखा कि रूट्स का जो सम करेंगे तो -b बाई ए आएगा। तो इसलिए ये हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं सम ऑफ रूट्स बराबर -b बाई ए। अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब कि गुना, तो अल्फा इंटू बीटा लेंगे, तो अब हम अल्फा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर -b है प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसको ही हमने प्रोडक्ट करना है -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ए अंडर रूट बाई 2a। इस तरह से देख रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ -b का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने किया, और नीचे में 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे यहाँ पर तो ये b स्क्वायर हो गया, माइनस इसको क्या करेंगे जब ये रूट हट जाएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, इसमें हमने इसका रूट हटा है, बाई 4a स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर से बी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से कट जाएगा यहाँ पर, तो ये सिर्फ प्लस 4ac बच जाएगा, प्लस 4ac बच जाएगा। यहाँ पर से एक बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और फिर प्लस 4ac
और डिवाइडेड बाई 4a² हो जाएगा, 4a²। इसको हमने यहाँ किया है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कट करके c/a आ जा रहा है, ये कट करके c/a आ जा रहा है। यहाँ देखिए 4a² कट जाएगा, c/a रह जाएगा। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया c/a, मतलब एक कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे बटे कोफिशिएंट ऑफ x², c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने देखा यहाँ पर c/a। अब हम सब एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि किस तरह से सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तब और हम लोग को उसको यूज करने के काम में आएगा। और ये इसके बाद का अगला कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है, उसमें हम देखेंगे उसका कि ग्राफ किस तरह से बनेगा और इसका साइन स्कीम क्या होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा, उसका एक्सप्रेशन की निगेटिव होगा, उसके बारे में भी हम लोग, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में भी आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।